मुफ्ती साहब इंडिया कब आ रहे हैं? हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम एक बार आपसे मिलें। हम आपको बहुत पसंद करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप एक बार इंडिया आएँ। हम आपके आबाई वतन सहारनपुर के नज़दीक ज़िला मुजफ्फरनगर से हैं। बराए मेहरबानी इस बारे में आप अपने ख्यालात का इजहार करें। सुल्तान साहब यूपी इंडिया से। सुल्तान साहब ये तो मसाइल का सेशन है, इसमें तो मसला पूछें आपने तो, लेकिन खैर अब मैंने सवाल पढ़ ही दिया है। तो भाई मेरी बहुत ज़्यादा दिली ख्वाहिश है, बल्कि सबसे ज़्यादा मेरी बैतुल्लाह के बाद, मक्का मदीना के बाद सबसे ज़्यादा मेरी ख्वाहिश है इंडिया जाने की, क्योंकि हमारा आबाई वतन है संसारपुर। मेरे दादा की कब्र भी है वहाँ पे, मेरे दादा का घर भी है वहाँ पे। 60 साल मेरे जो दादा थे मोहम्मद शफ़ी ख़ान, अल्लाह उनके की मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने 60 ईयर्स वहाँ मदरसे में एक ही जगह यानी एक ही मदरसे में बैठ के बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया है। और उनके शागिर्दों में हज़रत मौलाना मुकर्रम रहिमहुल्लाह ताला जो बहुत बड़े आलिम अभी गुजरे हैं माजी करीब में, वो भी उनके शागिर्दों में, और भी बड़े बड़े उलमा उनके शागिर्दों में। तो हमारा सारा ददियाल भी ननियाल भी संसारपुर का है। तो मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे वालिद साहब तो हर साल जाया करते थे इंडिया, हम हसरती है। तो मैंने आना था, लेकिन मोदी साहब की हुकूमत आ गई है। मोदी साहब पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि ये वहाँ जाके कोई बम फाड़ देंगे। तो हम तो भाई अमन वाले लोग हैं, हम तो इंडिया के लोगों से मोहब्बत करते हैं। हम तो हिंदुओं को भी बुरा भला नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं शिद्दत पसंदी जो है, जो वायलेंसी फैलाई जा रही है, चाहे वो शिद्दत पसंद हिंदू हो या मुसलमान हो, तो वो गलत है। लेकिन ज़ाहिर है मुसलमान तो वहाँ नहीं फैला रहे, मुसलमान तो मिनॉरिटी में है, वो तो पिस रहे हैं। मोदी साहब ने आगे साहब कई बेड़ा गर्क किया हुआ है वहाँ पर। तो मोदी साहब से आप बोलें मुझे वीज़ा दिला दें, मैं फ़ौरन से पहले आ जाऊँगा। तो जब भी कोई इंडिया आने की मुझे ऑफ़र किया करे तो भाई वीज़ा दिला दो भाई, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पाकिस्तानियों को, सिर्फ मुझे नहीं किसी को भी वीज़ा नहीं दे रही है। बहुत कम लोगों के वीज़े लग रहे हैं। फिर वहाँ जान की अमान भी पता नहीं है कि नहीं है। हम कोई जो है मंदिर में जाके उसका व्लॉग बना रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि जी देखो पाकिस्तान में मंदिर कितने महफूज हैं, तो उसमें भी एक छोटा सा जुमला निकाल के मेरे खिलाफ ले जाया जा रहा है। वहाँ तो हिंदुओं को चाहिए था मुझे अप्रिशिएट करते कि यार चलो मुफ्ती साहब ने एक अच्छी एफर्ट की है। मंदिर के अंदर जाके वहाँ पंडित जी से इंटरव्यू लिया मुफ्ती साहब ने और इज्जत दी उसको, और उसके साथ बैठ के खाना खाया, और ये भी बताया कि देखो यहाँ मंदिर महफूज हैं, तो इससे जो और भी मंदिर महफूज हो जाएंगे इससे। लेकिन इसके बावजूद एक जुमला मेरे मुंह से निकल गया था कि भाई आप माशाल्लाह गोरे हैं पठानों जैसे, उसका रिकॉर्ड लगा के, यानी वो नेगेटिविटी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। जो शिद्दत पसंद लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो पूरा व्लॉग नहीं देख रहे, एक जुमला मेरी तो तबीयत में मिजाह है, मैं तो इस तरह के हल्के फुल्के मिजाह करता रहता हूँ। उसको मिजाह में लेना चाहिए था, उसको बना दिया कि एक तमाशा कि यार ये हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं। हिंदुओं का मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूँ भाई मैं उसमें, मैं तो जाके उसकी इज्जत कर रहा हूँ, उसके साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ, और किसी डर खौफ से नहीं। यहाँ तो मेजोरिटी में हम है ना, फिर भी हम जाके उनको इज्जत दे रहे हैं, और आप फिर भी जनाब उसमें एक नेगेटिविटी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए हिंदू जो हैं, जो शिद्दत पसंद हिंदू हैं, उन्होंने वहाँ बड़ी गड़बड़ की हुई है। जो पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, वो खुद ये जानते हैं कि जो कुछ अभी हिंदुस्तान के हालात चल रहे हैं ठीक नहीं है। लेकिन बहरहाल आप वीज़ा दिला दें और जान की अमान और अमन और शांति की गारंटी दे दें, तो मैं इंशाल्लाह फ़ौरन से पहले इंडिया आऊँगा। जिम में म्यूज़िक सिस्टम लगाना, हम दो भाइयों ने हमारे शहर में फ़िटनेस जिम खोला है। जिम में म्यूज़िक सिस्टम होता है और बॉडी बिल्डर के पोस्टर वगैरह भी होते हैं। इसे भी बिजनेस का हिस्सा समझा जाता है, क्या इसकी इजाज़त होगी या नहीं? सफ़वान साहब गुजरात इंडिया से। देखो तस्वीर किसी ज़रूरत से जायज़ है, बिला ज़रूरत जायज़ नहीं। ये तो डिजिटल तस्वीर है, ये तो बहुत सारे उलमा इसको तस्वीर में दाखिल ही नहीं समझते, क्योंकि इसमें करार ही नहीं होता। एक होती है प्रिंटेड तस्वीर, तो प्रिंटेड तस्वीर अगर कोई बड़ा मकसद हो किसी के पेश नज़र, कोई इश्तिहारी मुजरिम को पकड़ना है तो उसकी तस्वीर लगा दी, या कोई इस तरह का कोई बड़ा मकसद हो, फिर तो उसकी गुंजाइश है। लेकिन बॉडी बिल्डरों की तस्वीरें, ये तो कोई शरई मकसद नहीं है ना, और फिर वो चड्डियाँ पहन के होती हैं, वो वैसे भी सतर भी खुला हुआ होता है उनका। तो आप तस्वीरें ना लगाएं जिम में, ये सही नहीं है, और म्यूज़िक का इंतज़ाम भी ना करें। बाकी लोग जो है ना, आप जिसने म्यूज़िक सुनना है जिम में आके वो हैंड फ्री लगा के सुनता रहे बैठ के, तो ये सिस्टम ना करें। बल्कि आप इतना मयारी जिम बनाएं कि लोग कहें कि यार बगैर म्यूज़िक के भी देखो जिम चल सकता है, और बगैर तस्वीरों और पोस्टरों के भी जिम चल सकता है। तो इसलिए इस तरह करें आप, ये ज़्यादा बेहतर है। फिर भी अगर बहुत ही ज़्यादा आपको तस्वीरें, तो कोई एलईडी लगा दें। लेकिन रोज़ चड्डी तो होगी ना, वो जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो सतर तो उनका भारल खुला हुआ ही होता है, तो एलईडी लगाई जा सकती है। उसमें कोई वीडियो चला दें जो ज़रा मोटिवेशन की इसका ज़रिया बन रही है, उसमें एक्सरसाइज करते हुए ट्रेनर दिखाए जा रहे हो, लेकिन सतर भी ढका हुआ होना चाहिए, और ये जो एक प्रोग्राम म्यूज़िक का पूरा चल रहा होता है ये भी जायज़ नहीं है। तो इसलिए आप कोशिश करें, हिम्मत करें, आपको देखकर दूसरे भी जो दीनदार लोग हैं उनको भी इंशाअल्लाह मोटिवेशन मिलेगी, और आप मयारी जिम खोलें, चलेगा इंशाअल्लाह। मेरी भी दुआ आपके साथ है, अल्लाह आपको बगैर किसी गुनाह के, मासियत के जिम चलाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और इसमें अल्लाह आपको खूब खूब बरकतें अता फरमाए। जैकेट की चेन खुली हो तो नमाज मकरू होगी।
मैंने बाज़ उलमा से ये कहते हुए सुना है कि हम सर्दियों में जो चेन वाली जैकेट या स्वेटर पहनते हैं, इसकी अगर चेन खुली हो तो नमाज मकरूह होती है। क्या ये बात सही है या नहीं? परवेज़ आलम इंडिया से। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, नमाज जायज़ है, कोई मकरूह नहीं होगी। क्यों मकरूह होगी, इसकी वजह क्या है भाई? बचपन में हिफ्ज़ करके भूल गए तो क्या गुनाह मिलेगा? बालिग होने से पहले हिफ्ज़ किया हुआ कुरान पाक या कुछ सिपारे अगर आप भूल जाते हैं तो क्या आखिरत में इसका सवाल होगा? अब्दुल्ला साहब गुजरात से। देखिए, राजे कौल के मुताबिक अगर कोई कुरान याद करके भूल जाए, इतना भूल जाए कि देख के भी ना पढ़ सके, उस ज़माने में ये मुमकिन था कि देख के भी ना पढ़ सके, वो रस्मुल ख़त का ही भूल जाए, तो गुनाहगार होगा। लेकिन अगर देख के भी पढ़ सकता है तो इंशाल्लाह गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी महरूमी की बात है कि इतनी बड़ी अल्लाह ने नेमत दी, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है कि अल्लाह ने आपके सीने में कुरान महफूज कर दिया, और इससे बड़ी नाकदरी क्या हो सकती है कि आप वो भूल जाए? तो बड़ी बेमुरवती की, बेशर्मी की बात है कि आपको कुरान अल्लाह ने याद करा दिया। याद करना मुश्किल काम था, याद रखना थोड़ी मुश्किल काम है। तो जो मुश्किल काम था हो गया, अब याद रखने की टेंशन आप नहीं ले रहे, तो बहुत बुरी हरकत है ये। हाफिज को चाहिए रोज़ाना एक कुरान लाजमी, एक पारा लाजमी दोहराया करे। छोटी लड़कियों का जीन्स और टाइट्स पहनना। आजकल 10-11 साल की लड़कियां ऐसी जीन्स या ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसमें इनके जिस्म की बुनावट साफ तौर पर जाहिर होती है। क्या ऐसे कपड़े पहनना सही है? सादिक साहब इंडिया से। नहीं, जायज़ नहीं है। 10 साल की बच्ची पर माँ बाप पर लाजिम है कि पर्दे और शरीयत के हकाम उस पर लागू करें। तो और मैं तो छोटी बच्चियों को भी टाइट्स पहनाने का कायल नहीं हूँ, क्योंकि आप क्यों बच्चियों का दिमाग ख़राब कर रहे हो अभी से? देखें, छोटी बच्ची जो 5-6 साल की है उस पर तो कपड़े पहनना भी लाजिम नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसको प्रॉपर ड्रेस पहनाया जाता है ताकि उसको आदत पड़े, देखने में अच्छी लगे। तो इसी तरह उन बच्चियों को जब ड्रेस पहनाएं तो प्रॉपर ड्रेस पहनाएं, फुल आस्तीन के हो, स्काफ हो। कितनी प्यारी लगती है छोटी बच्ची स्काफ में और प्रॉपर ड्रेस में। चलो 4-5 साल की बच्ची को स्काफ ना भी पहनाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, ढीले कपड़े होने चाहिए। ये जो मगरबी लिबास हमारी सोसाइटी में आ रहा है, ये हया ख़त्म कर रहा है, और ये शरीयत बिल्कुल इसको पसंद नहीं करती है। लेकिन वही बात है, अल्लाह का खौफ होगा तो सब चीज़ें समझ में आएंगी, खौफ नहीं होगा तो भाई जो मर्जी करो। नदी से रेत निकाल कर बेचना। हमारे गाँव में एक नदी है, लोग इसके अंदर से मजदूरों और ट्रैक्टर के ज़रिए रेत को निकालते हैं और बेचते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इजाज़त नहीं है, क्या ये जायज़ है या नहीं? फारूक भाई गुजरात से। भाई आपके गांव में नदी है, लोग इसके अंदर से मजदूरों और ट्रैक्टर के ज़रिए रेत निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से मुमानत भी नहीं होगी। ऐसे जो रेत पड़ी हुई होती है लोग उठा के बेच रहे होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट देख रही है और नहीं रोक रही तो इसका मतलब गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है। तो अगर इलीगल है तो गवर्नमेंट को चाहिए ना रोके, मुँह से फूटे आके, तो क्यों नहीं फूट रही मुँह से? हाँ, अगर गवर्नमेंट रोके फिर रुकना लाजिम है, फिर ना बेचें, फिर ये काम ना करें। और ये भी देखा जाएगा गवर्नमेंट रोक क्यों रही है, क्या वाकई इसमें कोई नुकसान है ज़मीन का? फिर तो ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसलिए रोक रही होती है गवर्नमेंट के वो कि आवाम ना करे, ये गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर होगा वो ट्रक बजरी के भर भर के बेचेगा वो, तो इसलिए भी बाज़ दफ़ा रोक रही होती है। तो अल्लाह हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को। क्वांटिटी की ऑर्डर्स बढ़ाकर दिखाना। मेरी एक ऑनलाइन शॉप है, कस्टमर को दिखाने के लिए ऑर्डर की तादाद बढ़ाकर लगाएं, तो क्या ये जायज़ होगा या नहीं? और अगर इस तरह बहुत सी प्रोडक्ट्स फ़रोख्त कर दी हो तो क्या इसकी कमाई हलाल होगी या नहीं? देखिए, कमाई के हलाल या हराम होने का ताल्लुक़ ये है कि उस प्रोडक्ट की आपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर कीमत ली है फिर तो जायज़ है। लेकिन आपने अगर उसके ज़्यादा कस्टमर दिखाए हैं जो फेक हैं और ज़्यादा कस्टमर दिखा के कीमत बहुत बढ़ाई है कि लोग उसमें इंटरेस्टेड इसलिए हुए, लोग समझ रहे हैं कि सारी दुनिया ये खरीद रही है, तो जो इजाफी कीमत होगी वो आपके लिए जायज़ नहीं होगी, क्योंकि वो धोखा दे के लिए। तो मार्केट वैल्यू जो उसकी थी उस हद तक तो वो कीमत आपके लिए हलाल है क्योंकि वो उस प्रोडक्ट की कीमत है। लेकिन जो इजाफी पैसे आपके पास आए हैं झूठ बोल के, वो आपके लिए नाजायज़ होंगे। वो आप या तो कस्टमर को वापस करें, कस्टमर तक वापस पहुंचाना मुमकिन नहीं है तो सदका करें वो। बाकी ऑर्डर बढ़ाकर कस्टमर को दिखाना ये नाजायज़ है, धोखा है, क्योंकि कस्टमर इससे धोखे में आता है। वो समझता है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, सारी दुनिया खरीद रही है, हालांकि कोई भी नहीं खरीद रहा होता, तो वो फिर धोखा है। बैंक में क्लर्क की जॉब करना। बैंक में कोई क्लर्क है जो सूदी लेन देन के मामला देखता है, क्या इसकी कमाई हलाल होगी या हराम? मोहम्मद उबैद। सूदी बैंक में अगर कोई क्लर्क है तो उसकी आमदन हराम है। बॉलीवुड में अकाउंटेंट की जॉब। मैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अकाउंटेंट की जॉब करता हूं। इसमें जितना भी खर्चा हो रहा है फिल्म बनाने में, इसका सारा हिसाब किताब मैं करता हूं। क्या इससे कमाया हुआ पैसा मेरे लिए जायज़ है या नहीं? मोहम्मद उबैद। जायज़ नहीं है। अगर सुन्नतों के दौरान खुतबा शुरू हो जाए, बंदा जुमा के दिन मस्जिद में किसी वजह से लेट हो जाए और देखे कि अभी खुतबा नहीं शुरू हुआ, तो वो सुन्नतों की नीयत करके कर ले। अभी 1 या 2 रकत पड़ी हो कि खुतबा शुरू हो जाए तो वो क्या करे, नमाज जारी रखे या तोड़ दे? मुदस्सिर साहब कश्मीर से। उसको चाहिए कि बहुत मुख्तसर करके जल्दी से नमाज कंप्लीट कर ले। अगर कोई नमाज को आखिरी वक्त में पढ़ रहा है और पूरी नमाज वक्त में अदा हो जाए, लेकिन आखिरी 1 या आधा मिनट दूसरे वक्त में अदा हो जाए, तो क्या वो नमाज अदा होगी या क़ज़ा करनी होगी? शीरीन खान इंडिया से। तो नमाज देखें, अगर
क़ज़ा वक्त में भी कुछ नमाज हो गई तो नमाज हो गई उसकी। तो और इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि अदा हुई या क़ज़ा हुई, क्योंकि चाहे अदा की नीयत से पढ़ी हो, क़ज़ा की नीयत से पढ़ी हो, नमाज बहरहाल अदा उसकी हो जाएगी। बाकी ये कि अगर हाँ अलबत्ता फ़जर की नमाज अगर किसी ने शुरू की और सलाम फेरने से पहले सूरज का किनारा निकल आया तो फिर हनफिया के नज़दीक उसकी नमाज़ टूट जाएगी। उसको सूरज एक नेज़ा बुलंद होने के बाद, यानी सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद वो नमाज़ लौटानी पड़ेगी। अलबत्ता दीगर अइम्मा के नज़दीक नमाज उसकी हो जाएगी, अगरचे ऐसा करना जायज़ नहीं है लेकिन हो जाएगी। दोनों तरफ अहादीस हैं। हदीस में आता है कि जिस शख्स ने मन अदरक रकअतन क़ब्ल तुलूइ शम्सी फ़क़द अदरकल फ़जर, जिसने तुलूए शम्स से पहले फ़जर की एक रकत भी पाली तो उसकी नमाज़ हो गई। ये सही हदीस है बुखारी की। लेकिन इसके अगेंस्ट में दूसरी हदीस भी है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज निकलते हुए नमाज़ पढ़ने से मना किया है और हर किस्म की नमाज उसमें दाखिल है। तो दोनों हदीसों में तारुज़ की वजह से कि अहनाफ ने एहतियात वाले पहलू पर अमल किया कि अगर ज़रा भी किनारा सूरज का निकल आया तो नमाज आपकी फासिद हो जाएगी, आप पर लाजिम है कि ये नमाज आप दोबारा लौटाएं। ये फ़जर में है, बाकी सब नमाजें हो जाती है, लेकिन जायज़ नहीं है इतनी ताख़ीर करना कि नमाज का एक हिस्सा भी क़ज़ा हो।